जब हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करने वाले हैं तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोलिसिस हम किसका करेंगे बोलो? सॉल्यूशन का। इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होगा यार। और यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब लोग, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना यार। अब सबसे पहले कुछ फैक्टर्स होता है जिसपे डिपेंड करता है, तो कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है? फैक्टर, तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है पहले तो उसी पे डिपेंड करेगा। फिर दूसरा डिपेंड करता है, दूसरा जो फैक्टर है वो हमारा डिपेंड करता है कि किस टाइप का इलेक्ट्रोड है यार। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, पहला तो सॉल्यूशन कैसा है, फिर दूसरा डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हमारा कैसा है। तो यही दो मेन फैक्टर पे हमारा डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, एंड ऑब्वियसली तीसरा हम एक्सटर्नल वोल्टेज तो कहेंगे। एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज, अगर वोल्टेज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक्सटर्नल वोल्टेज के तीन फैक्टर है, तीनों फैक्टर को आप लिख लीजिए, है ना, ठीक है। सब लोग ध्यान दो, देखो मैंने क्या क्या लिखा है फैक्टर्स: नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड एक्सटर्नल वोल्टेज। बैटरी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पहला, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इन दोनों को प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम लोग, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, हम लोग अलग अलग केस में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। मेनली इन्हीं दोनों को चेंज करके केस बनता है, इसको चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो फैक्टर्स मैंने लिख दिया है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से कौन कौन सा फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से। तो सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, केस फर्स्ट, तीन केस हम लोग पढ़ेंगे। केस फर्स्ट में लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रो, सब लोग लिखो, लिसिस ऑफ मोल्टेन साल्ट, मोल्टेन साल्ट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है तुम लोग जानते होंगे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, है ना। और ये इनर्ट ना, और कभी भी ना मेंशन रहे तो हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इफ नॉट मेंशनड ऑलवेज टेक इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो जब तक नहीं मेंशन किया, इफ नॉट मेंशनड ऑलवेज टेक इनर्ट इलेक्ट्रोड, जब तक मेंशन नहीं किया है हमेशा कौन सा आपको इलेक्ट्रोड लेना है? इनर्ट ही लेना, हमेशा, ऑलवेज। नहीं तो कहेगा कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है। तो चलिए अब हम मोल्टेन साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो एग्जांपल मैं ले लेता हूं, NaCl। मोल्टेन का मतलब होता है लिक्विड, जानते होगे तुम लोग। लिक्विड साल्ट को ही हम कैसा साल्ट बोलते हैं? मोल्टेन साल्ट। तो समझ रहे हैं आप लोग? नहीं पता तो लोग ध्यान रखिएगा। मोल्टेन का मतलब, मोल्टेन मतलब मोल्ट, घुला हुआ, है ना, लिक्विड साल्ट। जैसे NaCl, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो देखो कुछ इस तरह से होता है बच्चा। बता चुका हूं, एनोड होता है, कैथोड होता है और बैटरी होती है। और बैटरी से हम जोड़ते हैं ऐसे, और हम इस तरह से जोड़ते हैं कि एनोड जो है हमारा वो पॉजिटिव रहे, एनोड हमारा क्या रहे? पॉजिटिव, और कैथोड हमारा क्या रहे? निगेटिव। क्योंकि हम बैटरी को इस तरह से जोड़ते हैं, निगेटिव, है ना। क्योंकि बैटरी को जोड़ते हैं, देखो यहाँ बैटरी का टर्मिनल को देखो अच्छे से, ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल निगेटिव, और यही बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी को ऐसे दिखाते हैं। अब सॉल्यूशन, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करें। अब तुमने NaCl लिया है, NaCl मोल्टेन, तो NaCl मोल्टेन का मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? Na+ लिक्विड घुल गया, लिक्विड बन गया तो घुल गया, Na+ लिक्विड हो गया, और साथ में क्या हो गया? Cl- लिक्विड, क्योंकि NaCl आयनिक कंपाउंड है, टूट जाएगा आयंस में, पानी में जाएगा तभी टूट जाएगा, घुल गया तब भी टूट जाएगा। अब जरा मुझे बताओ भाई, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है,
Cl माइनस किधर मूव करेगा बोलो? सर Cl माइनस किधर मूव करेगा? कैथोड की Cl तरफ। माइनस, अरे पॉजिटिव के साइड में जाएगा ना, सर एनोड के साइड एनोड साइड, एनोड साइड। नोड के साइड। और ये किधर जाएगा? कैथोड साइड। तो ध्यान रखना है, आप लोग लिख लीजिए। एनायन लिखिए सब लोग। एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड एंड कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। सारे बच्चे लिखिए। एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। एनायन किधर मूव करता है? एनोड के साइड में। कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो मत, म्यूट करो सब लोग। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो बताइए, यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा आयंस का रैंडम फ्लो होता है कि डायरेक्शनल फ्लो होता है? रैंडम मतलब कहीं भी घूमता रहे। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए देयर इज नो रैंडम फ्लो। लीजिए सब लोग बोलिए, मतलब हो गया। लिखिए देयर इज नो रैंडम फ्लो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रैंडम फ्लो देखो, देयर इज नो रैंडम फ्लो ऑफ आयन इन, देयर इज नो रैंडम फ्लो ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आयन से कोई मतलब नहीं है, आयन का कोई रोल नहीं हुआ। तो भाई हमेशा मेटल से क्या होता है? मेटल आयन बनता है। और जब आयन बन गया और एक चेंबर में एक ही इलेक्ट्रोड होता है, जब आयन बन गया तो पूरे सोल्यूशन कहीं भी घूम सकता है। वहां रैंडम फ्लो होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रैंडम फ्लो और यहाँ पे डायरेक्शनल फ्लो। तो वही मैंने कहा आपको कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल देयर इज नो रैंडम फ्लो एंड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देयर इज रैंडम फ्लो ऑफ आयंस। चलिए खैर, अब देखिए, अब जब Cl माइनस इधर एनोड पे आएगा, एनोड पे क्या होता है सब लोग जानते हैं, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? ये हाफ Cl2 गैस प्लस क्या? इलेक्ट्रॉन। समझ गए? कैथोड पे क्या होता है बताओ? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। सब लोग जानते हैं। तो रिडक्शन होगा तो यहाँ क्या होगा? जो कौन आया है यहाँ पे बताइए? Na प्लस, वो इलेक्ट्रॉन लेके और Na बना लेगा। तो लिख लीजिए, आप बना लीजिए भाई, यही होता है। एनायन से वो बनेगा, कैटायन से बनेगा, हो गया रिएक्शन। बताओ, यही हम लोग किसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे? मोल्टेन साल्ट का। सब लोग जल्दी से बना लीजिए। जो देखो एनोड, ध्यान रखना, एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उधर Cl माइनस गया, ऑक्सीडाइज हो गया। कैथोड है निगेटिव इलेक्ट्रोड, Na प्लस आया, इलेक्ट्रॉन लेके मेटल बना दिया। तो चलो यार, पहला अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आई थिंक सब लोग लिख लिए हो ना? बोलो बोलो बच्चे, लिख लिए हो? चलो मिटा रहा हूं अब मैं। तो चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करो। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, लिख तो लिया होगा। चलो यार, नहीं लिखोगे तो वीडियो में कुछ देखना। चलो यार, अब लोग बता रहे, लिखो, बताइए प्रोडक्ट। अब बताना है व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जल्दी जल्दी जो छोटा छोटा सवाल करा दे। पहला Al2O3 लिक्विड, दूसरा MgF2 मोल्टेन या MgCl2 कर लो यार, MgCl2 मोल्टेन। चलो मोल्टेन को भी लिक्विड बोलते हैं। जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट प्रोडक्ट, फटाफट प्रोडक्ट बनाइए बच्चे आप लोग। लेट मत कीजिए, फटाफट फटाफट प्रोडक्ट बनाइए। तो देखो, इधर हम एनोड लिख लेते हैं। एनोड हमारा कैसा होता है मैं बता चुका हूं, पॉजिटिव होता है और यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। इधर हम कैथोड लिख लेते हैं। कैथोड हमारा निगेटिव होता है और यहाँ क्या होता है? रिडक्शन होता है। बताइए, Al2O3 लिक्विड में दो आयन कौन कौन सा है? Al+3 एंड
O माइनस टू, ओ माइन O2 माइनस O-2 ऑक्साइड आएगा। अब देखो भाई इधर कौन सा आएगा, एनोड के साइड में सीधी सी बात है माइनस वाला आता लिखवा चुका हूं, तो O माइनस से क्या बन जाएगा, हाफ O2 यस सर और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया ऑक्सीडेशन भाई। देखो -2 से 0 में चलेगा, मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। इधर रिडक्शन को देखते हैं। अब यहाँ Al+3 से एल्युमिनियम बन गया, काम खत्म, पहला बन गया। चलो दूसरा में आप लोग बोलो, पहला लिख लो सब लोग, 1 मिनट है, लिख लो पहला, कोई बोलेगा नहीं, लिख लो पहले 20 सेकंड में पहला, फिर दूसरा तुम लोग बताओ क्या होगा। पहला लिख लो फिर दूसरा बताओ क्या होगा, कैसे बनेगा। Mg+2 और Cl माइनस 2 तो दूसरा सब लोग ध्यान दो एवरीबॉडी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा आयन आएगा बताओ जी। MgCl2 मोल्टन का भी वही मतलब होता है, Mg+2 Cl माइनस 2। Cl माइनस इधर कौन आएगा, Cl माइनस नहीं होता है, Cl माइनस, इधर कौन आएगा बोल, Cl माइनस कौन आएगा बोल। Cl माइनस देखो यहाँ चाहे तुम देखो, तुम चाहे Cl माइनस लिखो चाहे 2Cl माइनस, दोनों सही है। तो ये यस सर। यहाँ से क्या बना दोगे, Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या बना लोगे, Mg+2 Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए भाई कि नहीं समझे, यस सर। समझ गए, बोलो बोलो, लिख लो सब लोग, खत्म। अब हम लोग केस 2 में चलेंगे, केस 1 हो गया, अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 में चलते हैं, केस 2 में चलते हैं, केस 2 में। केस 1 हो गया है सबका, केस 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। आपके 2-3 सवाल जो आए हुए हैं वो केस 2 से ही आए हुए हैं। केस 2 सब लोग ध्यान दीजिए, केस 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, केस 1 तो इजी होता है। केस 2 में क्या होगा, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस साल्ट। बताइए, हमने इलेक्ट्रोड का नाम नहीं लिया है, तो कैसा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे होंगे बताओ, कैसा इलेक्ट्रोड, इनर्ट है देखो, नाम तो लिए नहीं है, खाली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस साल्ट बोल रहा है, इलेक्ट्रोड का कुछ बात नहीं किए हैं। नहीं किए मतलब कैसा हो गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट। तो ये ध्यान रखना तुम लोग यार, कुछ बातचीत नहीं हुई मतलब इनर्ट। इसमें एग्जाम्पल देके मैं तुमको समझा रहा हूं, NaCl, लेकिन इस बार जो NaCl है वो एक्वस। फिर से मैं तुमको बताता हूं, लेकिन इस बार रुकना नहीं। देखो पॉजिटिव वाला कौन होता है, एनोड, मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। निगेटिव वाला कौन होता है, कैथोड, ये मैं बताया हूं अभी जस्ट। अब देखो, अगर NaCl एक्वस है तो देखो कौन कौन रहेगा तुम्हारे पास सॉल्यूशन में। NaCl एक्वस का मतलब हो गया तुम्हारे पास Na+ एक्वस, साथ में कौन हो गया, Cl माइनस एक्वस। एक्वस मतलब वाटर है, अगर पानी है तो पानी में 2 आयन ऑलरेडी होता है, कौन कौन सा, प्लस H माइनस H+ एक्वस। माइनस। और सबसे अच्छी बात है कि जो पानी है, पानी पोलर सोलवेंट, आप लोगों को पता होगा पानी पोलर होता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, पानी पोलर है। पोलर मतलब ये भी मूव कर सकता है, पानी भी मूव कर सकता है, और पोलर मतलब दोनों साइड में जा सकता है जिधर जरूरत पड़ेगी। सब लोग अपने आप को म्यूट करिए और वीडियो भी ऑफ करिए अपना। तो देखिए भाई, दोनों साइड में जा सकता है। तो देखो, अब देखो पॉजिटिव के साइड में कौन कौन आएगा, ये Cl माइनस कहेगा कि मैं आऊंगा, OH माइनस कहेगा कि मैं भी आऊंगा, और पानी जो है वो कहेगा हम भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। उसी तरह कैथोड के साइड में कौन कौन जाएगा, निगेटिव के साइड में Na+ जाएगा, म्यूट करो बच्चों, H+ भी जा सकता है और पानी भी जा सकता है, तीनों लोग जा सकते हैं। कौन कौन जा सकता है, Na+ जा सकता है, H+ भी जा सकता है, पानी में कह रहा हूं ना कि पोलर है, दोनों साइड में जा सकता है।
अब मामला फंस गया। क्योंकि देखिए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो कैथोड के साइड में वो जा रहा है, 3 लोग, एनोड के साइड में भी 3 लोग। तब यहां जो मैंने पिछली क्लास में बताया था वो होगा, कंपटीशन होगा। और अगर 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो मैं पहले बता चुका हूं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल क्या है हमारा, हाई, अगर हमारा रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन। कहां, एट कैथोड। उसी तरह से अगर हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, हाई, तब हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब देखो यहां रिडक्शन के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए किस किस में कंपटीशन होगा, बोलो। Na+, ऑब्वियसली, H+, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपने म्यूट किया है। देखो ध्यान दो, आवाज आ रही कि गई? आ रही सर, आ रही है। आ आ रही रही सर। है। कॉल आ गया था, और कॉल भी कोचिंग से। ये नंबर कोचिंग में ही है सिर्फ, चलो कोचिंग वाले ही दिए। चलो देखो, यहाँ रिडक्शन 3 लोग है, 3 लोगों में कंपटीशन होगा। अब देखो पहली बात है, H+ को भूल जाना है। क्यों भूल जाना है? पानी में H+ कितना होता है बताओ तो? न्यूट्रल सॉल्यूशन है NaCl का, H+ कितना होता है बोलो? अरे पानी का pH कितना होता है बोलो? 10 के 7। पावर -7। 7। H+ कितना होगा? 10 के पावर -7। OH- भी तो इतना ही होगा वाटर में, यस सर, बराबर। बोलो। अब ये Yes. वैल्यू 10 की पावर -m, कम की बहुत कम? बहुत कम। सर बहुत ही कम। कम की बहुत कम? बहुत ही कम। बहुत कम। जब हइये नहीं है तो बनेगा कहां से? बनेगा बोलो, हइये नहीं तो बनेगा जी? तो कट गया, H+ को कट कर देना है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में अभी लिख लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन H+ एंड OH- आर वेरी लेस, हेंस नेग्लेक्टेड। लिख लीजिए। ये पहले इसको बनाया है कि नहीं बनाया आप लोग? इसको बना लीजिए पहले तो सब लोग, क्यों मिटाना पड़ेगा, पहले बना लीजिए आप लोग, लिस्ट को बना लीजिए आप। कोई बोलिए मत, देखिए बोलेंगे तो स्क्रीन हटती है, सब लोग म्यूट करिए, म्यूट करके। और सबसे अच्छी तो बात है कि स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मोबाइल में अगर आप लोग देख रहे हैं, फट से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, काम है खत्म। फिर बनाते रहिएगा अपना, बना भी लीजिएगा लेकिन स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बना भी लीजिए उसके बाद, समझना है कॉपी पे ही आपको, तो बना लीजिए। बना लीजिए, जल्दी से बनाइए क्योंकि आगे चलना है हमको आज। चलो 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 चलो, चलो कर लिए, बोलो। यस सर। यस सर। चलो ध्यान देते हैं। यस सर। सब लोग ध्यान दे दो, सब लोग ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, ध्यान दे दो। देखो यार, बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो बहुत कम है, लिख लेना है। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन लिख लिए होगे, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। न्यूट्रल सॉल्यूशन H+ एंड OH- इज वेरी कम या वेरी लेस, हेंस नेग्लेक्टेड। उसको नेग्लेक्ट कर दिए, पहली चीज। अब आगे चलते हैं। देखो तो कंपटीशन मेनली किस किस में होगा? Na+ में और H2O में। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वो बनेगा, तब याद कैसे होगा ये सब? इसके लिए अब तुम लोगों को कुछ लिखना पड़ेगा। लिखो लिखो सब लोग, पॉइंट बना बना के लिखो, पॉइंट बना के लिखो। लिखिए, एस ब्लॉक
एलिमेंट, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव की मोर रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं। मतलब सोडियम से तुरंत सोडियम प्लस बन जाता है। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट वेरी रिएक्टिव, जो मैं कह रहा हूं पॉइंट बना के लिखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं। एंड हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है, इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ऑक्सीडेशन करता है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वेरी निगेटिव, देखो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा। एंड वेरी निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, वेरी निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला है, एस ब्लॉक एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव, रिएक्टिव है मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हेंस हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। एंड वेरी निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल क्या होता है बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट, लिख लीजिए। एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सारे मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं भाई, लिख लो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, पढ़े होगे तुम। मेटल होता है रिड्यूसिंग एजेंट और नॉन मेटल होता है ऑक्सीडाइजिंग। तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि क्या होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिडक्शन पोटेंशियल कम तो रिड्यूसिंग एजेंट। पिछली बार सब मैं बताया हूं, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन पोटेंशियल कम मतलब ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल कम तो ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ज्यादा तो है ये। लिख लिए, लिखे कि नहीं लिखे, लिखे। अब लिखो हेंस। तो अब बताओ, जब जो Na प्लस या जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, कम है, तो कौन बनेगा, Na से Na प्लस बनेगा कि वाटर बनेगा, कौन बनेगा बोलो सर, कौन बनेगा? Na से Na प्लस बनेगा। इसका ज्यादा बनेगा। अरे गजब चोर हो भाई, अभी मैं कह रहा हूं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बनेगा सर, बोले मेरी बात, वाटर ए बने का मारो गोली, बोले सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उसका रिडक्शन होगा। और मैं कह रहा हूं कि एस ब्लॉक के मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने क्या लिखवाया, पढ़ो, हाईली निगेटिव, नहीं लिखवाया है हाईली निगेटिव। यस सर। तो इसका मतलब इसका निगेटिव मतलब नहीं होगा, मतलब मेटल का टाइम से मेटल नहीं बनेगा तो वाटर का रिडक्शन होगा। तो लिखिए रिडक्शन ऑफ वाटर नॉट एस ब्लॉक कैटायन, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। बाकी ऊपर कहानी इसको स्टार मार के लिखो एकदम से। रिडक्शन किसका होता है, वाटर का, नॉट एस ब्लॉक के कैटायन का कभी नहीं होगा, वाटर का होता है। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, इसी में अगला पॉइंट भी लिखना, इसी में लिख लेना है स्टार मार के। जो डी ब्लॉक के कैटायन होते हैं, जिंक है, समझ रहे हो, कॉपर है, सब है। डी ब्लॉक के मेटल मोर रिएक्टिव कि लेस रिएक्टिव, बोलो सर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, डी ब्लॉक के मोर रिएक्टिव कि लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो जब लेस रिएक्टिव है तो डी ब्लॉक वाला बन जाता है, वहां वाटर का नहीं डी ब्लॉक का होता है। तो लिखिए रिडक्शन ऑफ डी ब्लॉक कैटायन नॉट वाटर, रिडक्शन ऑफ वाटर का होगा, एस ब्लॉक का नहीं होगा कैटायन का, और डी ब्लॉक उल्टा होगा। लिखिए रिडक्शन ऑफ डी ब्लॉक कैटायन नॉट वाटर, जल्दी लिखो बच्चे, रिडक्शन ऑफ डी ब्लॉक कैटायन नॉट वाटर, रिडक्शन ऑफ डी ब्लॉक कैटायन नॉट वाटर। मिटा दे बच्चे, बोलो यस सर। बोलो, हो गया। तो याद रखना है एस ब्लॉक का नहीं होगा, डी ब्लॉक का होगा, खत्म। तो रिडक्शन का काम खत्म हो गया। अब ऑक्सीडेशन पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन किसका होगा जी, एनायन का कि कैटायन का? इधर कौन कौन आ रहा है बताओ? एनायन का। ऑक्सीडेशन भाई नाइन सर, एनोड पॉजिटिव होता है, इधर कौन कौन जाएगा? Cl माइनस है, OH माइनस है और वाटर, वाटर तो हर जगह। ये कट गया, बोलो OH तो कट गया। अब लिखो, अब लिखो आगे, अब आगे अगला पॉइंट लिखो। लिखिए एनायन गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड हैविंग मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो एनायन का ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो लिखिए एनायन गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड, एनायन गेट ऑक्सीडाइज
at anode having more oxidation potential. समझे मूर्खों? बोलो, गेटिंग नॉट गेटिंग? गेटिंग सर। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है Cl माइनस वाले में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ एनायन जो होते हैं, कुछ एनायन जैसे, कुछ एनायन की बात करो, जैसे सल्फेट, सल्फेट SO4-2, यहाँ सल्फर का +6 है, CO3-2, यहाँ क्या है +4 है, NO3-, यहाँ नाइट्रोजन का क्या है +5 है। मतलब ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। हेंस क्या नहीं पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। समझे जी क्या कर रहे हैं? देखो, सल्फेट में सल्फर का +6 है, हाईएस्ट है ऑलरेडी, कार्बन का +4 है, उसी तरह नाइट्रोजन का +5 है। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन हो पाएगा? +6 से ज्यादा जा पाएगा? बोलो बोलो। नहीं सर। कैसे जाएगा? हाईएस्ट है। अब गब्बर कहेगा ठाकुर मैं तुम्हारे तीनों हाथ काट दूंगा, तो तीनों हाथ वाला तभी ना काटोगे, दुए होगे तो कहां से काटोगे? ठीक है, देखो इधर वही बात है। +6 से ज्यादा नहीं पॉसिबल है बच्चे, +6 से ज्यादा नहीं पॉसिबल है। तो जो एनायन ऐसे वाले होते हैं, ऐसे वाले सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट या ऑक्सी एनायन बोलते हैं इनको, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए ऑक्सी एनायन, पॉइंट बना के लिखिएगा स्टार लगा के। ऑक्सी एनायन such as oxyanion such as sulfate, carbonate, nitrate. Oxyanion such as sulfate, carbonate, nitrate. Oxyanion such as sulfate, carbonate, nitrate. Oxyanion such as sulfate, carbonate, nitrate are in highest oxidation state, are in highest oxidation state, hence not get oxidized. इसलिए क्या नहीं होता, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। समझ गए? बोलो बच्चे। जी सर। तो बस इतने याद रखना, बस बाकी हो गया काम, बस दूसरा केस खत्म। अब चलो हम प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने समझा दिया था, अब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपने लिख लिया, तो ये लिखने का जरूरत नहीं था जो मैंने लिखा है, अगर आपने लिख लिया तो। अब यहाँ देखो भाई, तो आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, है ना, जो भी हम प्रोडक्ट, अभी रुक जाइए, तो हम एनोड की बात करते हैं। एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अब NaCl प्रोडक्ट बना रहा हूं, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। बताओ भाई कौन कौन जाएगा, बताओ कौन कौन जाएगा? Cl- से Cl2। अरे ऑक्सीडेशन में कहा जा रहा है? प्लस पे है ना, एनायन जाता है ना, तो Cl- से Cl2 बनेगा। बोलो दिक्कत की नो दिक्कत? नो जाएगा। क्या दिक्कत? नो दिक्कत। Cl- तो Cl2 बन जाएगा, तो Cl2 बन गया। ठीक है, हो गया, खत्म एनोड पे। अब कैथोड की बात करो। कैथोड बताओ, Na+ से Na बनेगा? नहीं बनेगा सर। Na+ से Na बनेगा? बोलो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। S ब्लॉक का नहीं बनता था, किसका होगा? पानी सर का। वाटर का सुनो। अब पानी का अगर देखो, ध्यान दो, रिडक्शन होता है तो क्या बनना, रखना होगा रिडक्शन का, रिएक्शन पानी का याद रखना है। O2+2 क्या बनेगा? सब लोग लिख लीजिए H2। मैं बता दूं, अच्छे से याद रखिएगा, लिखिए सब लोग, सारे बच्चे लिख लीजिए। सर H2 तो गैस बन के निकल जाएगा ना? पानी, हाँ तो निकलेगा, उससे क्या हुआ, यही बनेगा, हाइड्रोजन गैस ही बनता है। यस सर। H+ से देखो 0 में जा रहे हैं, यहाँ +1 है, यहाँ 0, तो लिख लो, यही रिडक्शन ऑफ वाटर है। क्या है? रिडक्शन ऑफ वाटर। लिख लो रिडक्शन ऑफ वाटर, सब लोग लिखो जल्दी से, रिडक्शन ऑफ वाटर याद रखना। ये रिएक्शन बहुत यूजफुल है, तो इसको याद रखना है। क्या क्या बनता है? वाटर का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, बताओ बच्चे? हाइड्रोजन गैस बनेगा। लिख लियो ना, बोलो
अरे दिख रहा है कि नहीं बोलो। दिख तो ये बनता है। हो गया? समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आप लोग प्रोडक्ट बनाइए, 2-3 प्रोडक्ट बनाइए आप लोग एनोड और कैथोड पे। तो क्वेश्चन है, लिखिए व्हाट आर प्रोडक्ट या व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन आपको बताना है व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो मैंने बताया उसी को याद रखना है, बस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। चलो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना है सबको। क्वेश्चन दे रहा हूं, एनोड कैथोड लिखना है, फटफट बनाना है सामने सामने। चलो इधर एनोड लिख लेना, एनोड जो कि पॉजिटिव होता है, यहां ऑक्सीडेशन करा देना। फिर इधर कैथोड लिख लेना जो कि नेगेटिव होता है, इधर रिडक्शन करा देना। ठीक बच्चे, यही करना है तुम्हें। या किसका किसका बनाना है? पहला मैं दे रहा हूं, देखो KCl एक्वस, दूसरा Na2SO4 एक्वस, तीसरा CuSO4 एक्वस, चौथा H2SO4 एक्वस। चलो बच्चे डू इट, फटाफट करना शुरू करो। तो देखो अब बात करते हैं, सबको बनाना है भाई, बोलिए मत, कोई लिख लीजिए ये बनाना है। 1-2 मैं बना देता हूं, 2 आप बनाएंगे। तो चलिए मदद साथ साथ बनाते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देते हैं एनोड। एनोड पे कौन जाएगा? Cl माइनस और साथ में वाटर, वाटर दोनों जा सकता है, लेकिन Cl माइनस से Cl2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Cl माइनस से Cl2 बन जाएगा, बैलेंस रिएक्शन में बनेगा हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। हो गया, एनोड का काम खत्म। कैथोड में पहले बता चुका हूं कौन नहीं बनेगा, K प्लस नहीं बनेगा, K प्लस नहीं बनेगा। प्लस प्लस नहीं बनेगा, तो H जाएगा सर। नहीं बनेगा। तो कौन बनेगा बोलो? वाटर से H2 बनेगा। H2O से H2 OH माइनस। देखो बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, बैलेंस में नहीं कर रहा हूं, समझना कि हाइड्रोजन गैस बनेगा, ध्यान देना हाइड्रोजन गैस। तो कोई प्रोडक्ट पूछेगा तो इधर कौन सा गैस कहोगे? Cl2 गैस एंड H2 गैस। समझ गए? ये प्रोडक्ट लिख लो, Cl2 गैस एंड H2 गैस, ये प्रोडक्ट हो गया, लिख लो भाई Cl2 गैस एंड H2 गैस। बैलेंस में नहीं कर रहा हूं वाटर वाले को, है ना। Cl2 गैस एंड O2 गैस, यही हमारा क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यही दोनों हो गया, पहला हो गया बच्चा। अब दूसरा पे चलते हैं। दूसरा अब देखो Na2SO4 है, मैं पहले बता चुका हूं सल्फेट का होगा जी, नहीं माइनस जाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो किसका होगा? वाटर से O2 बनेगा। वाटर का होगा, तब OH वाटर माइनस। का होगा, सल्फेट का नहीं होगा। तो सुनो मैं बता रहा हूं क्या होगा, इसको भी याद रखना, ऑक्सीडेशन में करा रहा हूं। वाटर का क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस। देखो -2 से 0 में जा रहे हैं, साथ में क्या बनता है? 4H प्लस और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। लिख लो रिएक्शन अच्छे से, क्या क्या बनेगा लिख लो अच्छे से। ये है वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ 2H2O होगा, 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये है वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लिख लीजिए सब लोग अच्छे से, याद रखना पड़ेगा आपको वाटर का ऑक्सीडेशन। समझ रहे? ऑक्सीडेशन हमने करवा दिया वाटर का, क्योंकि सल्फेट का होगा नहीं। कैथोड की बात करते हैं, एनोड हो गया सबका, कैथोड की बात करते हैं। Na प्लस का होगा, बोलो। अरे होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। नहीं होगा, नहीं। सोडियम का होगा। तो किसका होगा? पानी का। तो पानी से कौन सा गैस? दो मैं मिटा रहा हूं, 2 ठो। अब हम लोग चलते हैं, तीसरा डिस्कस करने वाला हूं, थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, तो तुम लोग समझ जाओगे थर्ड फोर्थ के बाद। चलो भाई अब यार देखो, सब लोग ध्यान दो, क्या बनेगा बताओ तो? CuSO4 एक्वस में क्या बनेगा बताओ? एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे जाएगा, एनोड पे पॉजिटिव पे ये जाएगा, सल्फेट जाएगा, लेकिन सल्फेट का कुछ नहीं होगा।
वाटर, मैंने कहा था कि सल्फेट का तो कुछ होना नहीं, सल्फेट का कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि SO4 का होगा नहीं, तो किसका होगा? H2O का। और जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है? O2 गैस। अब बताइए कॉपर कौन से ब्लॉक का है? बोलिए कौन से ब्लॉक का है? बोलिए। डी ब्लॉक, डी तो ब्लॉक हो जाएगा। बी ब्लॉक में। डी यस ब्लॉक का सर, मेटल बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। बनता है। बनता है। पानी का मत बनाना। तो कॉपर +2 से कॉपर, समझ गए सब लोग? बोलो यस बोलो सर, बच्चों। अब H2SO4 में सल्फेट का होगा? बोलो नहीं सल्फेट का होगा? नहीं होगा, नहीं वाटर का होगा, होगा, नहीं किसका होगा? वाटर का, वाटर। वाटर का। अच्छा H+ से H2 बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। यहाँ तो H+ है, ये मत करना। H2SO4 एसिडिक होता है, वहाँ H+ ढेर सारा है, वहाँ H+ से H2 बन जाएगा। यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ वाटर का कोई दिक्कत नहीं। समझ सर गए? हाँ बोलो। सर ये CuSO4 वाला है, उसमें एनोड में Cu नहीं बन सकता है? Cu सॉलिड से Cu अरे +2 गजब +2। गजब हो तुम भी, गजब हो। Cu कहाँ है तुम्हारे पास? इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना, पहले बताया कुछ नहीं दिया तो कैसा इलेक्ट्रोड है? इनर्ट। शुरू में बोला ना मैंने, है ना? कुछ नहीं मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कॉपर आपके पास है ही नहीं, कॉपर नहीं है आपके पास। अब परेशान मत होइए, डोंट हैव कॉपर। समझ गए? जब तक कॉपर नहीं है तब तक कुछ नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो यही बनेगा, मतलब इलेक्ट्रोड से पार्टिसिपेट नहीं होगा, हमेशा सॉल्यूशन का होगा भाई, हमेशा सॉल्यूशन का। ठीक है? हाँ सॉल्यूशन का होगा। SO4 से कुछ नहीं होगा, वाटर का होगा। कॉपर प्लस से कॉपर बनेगा। यहाँ भी SO4 का कुछ नहीं होगा, O2 बनेगा। और उधर H+ से तो H2 बन ही सकता है, क्या दिक्कत? उधर मत वाटर को, ऐसे वो वाटर से करेंगे तब वो H2 बनेगा, लेकिन वहां से H+ H2 बनेगा। H+ सारा है, H+ H2 बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर हुआ? यस सर। बोलिए। यस सर, तो सारे बताइए, सारे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बोलो। बना लेंगे सर। बना लेंगे सर। चलो ये सब तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ भी है, देखना ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा भी। उसका तो 3 ठो एक्सेप्शन है, जो याद करने वाला हो तो करा दूंगा मैं लास्ट में भी। चलो भाई अब आगे लिख लो, आगे लिख लो। अगला केस थर्ड। केस थर्ड एकदम आसान है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस साल्ट। लेकिन यहां ध्यान दो, यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब मेटल, मेटल इलेक्ट्रोड। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 aqueous using Cu इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। इस बार तुम्हारे पास क्या है? प्लस वाला जो एनोड है वो कॉपर का है, Cu का, कॉपर सॉलिड है ये। साथ में CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, और साथ में जो कैथोड है, कैथोड निगेटिव वाला, वो भी कॉपर का, वो भी कॉपर सॉलिड। तो जब मेटल का इलेक्ट्रोड है तो फिर सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। दो पापा आएंगे जब तो बात मेटल का इलेक्ट्रोड है, बस वहां जो मेटल का आइटम क्या बना देगा? कॉपर +2 बना देगा। यानी ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? मेटल का। कॉपर से कॉपर +2 बन गया, और फिर यही जाके इधर चिपक जाएगा, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। कैथोड पे मेटल और जाके चिपक जाता है, उस पर गैल्वेनाइजेशन वगैरह मैं बता चुका हूं। अब यही जाके इधर चिपक जाएगा, यानी रिडक्शन किसका हो जाएगा? वही कॉपर +2 से कॉपर। सॉल्यूशन का कुछ होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे सॉल्यूशन का होगा कि नहीं होगा? नहीं नो चेंज फॉर सॉल्यूशन, लिख लीजिए, नो चेंज फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कुछ नहीं होगा इस बार, सॉल्यूशन चोर जैसा बैठा रहेगा। नो चेंज फॉर सॉल्यूशन लिख लीजिए सब लोग, एवरीबॉडी राइट। केस 3 लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग मेटल इलेक्ट्रोड या एक्टिव इलेक्ट्रोड। CuSO4 है, ठीक है। CuSO4 से हम क्या बना रहे हैं? कॉपर +2 बना लेंगे, कॉपर +2 से कॉपर बना लेंगे। यही सिंपल एकदम।
समझ गया सारे बच्चों? बोलो। जी सर। यस सर। तो चलो अब हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे और खत्म करेंगे। 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों केस का कंबाइंड और खत्म करेंगे। मिटाएं इसको। नहीं बोलो। यस सर, मिटा दीजिए। सर रुक जाइए सर। तो नीचे वाला सर, जल्दी रुक लिखो, जाइए, जल्दी लिखो नीचे वाला। सर। हाँ तो ऊपर का खाली मिटाए हैं, नीचे वाला जल्दी लिखो, 1 मिनट का टाइम है। नहीं अब सर। आपको बताना है, अब आपको बताना है क्वेश्चन, तब तक मैं लिख रहा हूं। जल्दी करो यार, लिखो। प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलो जल्दी करो। अच्छा मुझे बताओ मूर्खों कि लाइव क्लास तो तुम लोग कर ही रहे हो मिला जुला के, मतलब ठीक ठाक है ना? ऑफलाइन जैसा नहीं है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग से बढ़िया है कि नहीं बताओ? यस यस सर। सर, उससे सही है सर। यस सर, रिकॉर्डिंग से बढ़िया है। रिकॉर्डिंग से तो ढेर बढ़िया है, सर बहुत ही रिकॉर्डिंग से तो ढेर बढ़िया है। मतलब ऑलमोस्ट सीख तो जा ही रहे हो तुम लोग, है ना? थोड़ा दिक्कत है, बट अगर मुझे लगता है अगर तुम लोग 1 घंटा लाइव क्लास देख लोगे और 15 मिनट वीडियो देखोगे, उसको ऐसा नहीं वीडियो नहीं देखना, जो पढ़ाया उसका 15 मिनट जरूर देखना। नहीं तो फिर चीजें स्किप हो जाती हैं, तो ज्यादा नहीं देखना है। सवा अब इतना बड़े आपको तो लगता यार देखो, केमिस्ट्री फिजिक्स से मत बोलो, केमिस्ट्री फिजिक्स की बात मत करो, समझ रहे हो? केमिस्ट्री फिजिक्स की बात मत करो। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ। यस सर। यस सर, याद है। याद है। जब तक हम रहेंगे टेंशन मत लो, बोल पा रहे हैं तो टेंशन मत लो, है ना? अपना काम मैं कर दे रहा हूँ। चलो देखो इधर, बाकी पढ़ो, हो जाएगा। चलो देखो आगे हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपको बताना है, पहला मैं दे रहा हूँ, आराम आराम से करिएगा भाई। पहला आपको मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ZnSO4 aqueous। दूसरा AgNO3 aqueous यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, Ag इलेक्ट्रोड। और तीसरा मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चे, Cl3 लिक्विड। चलो पट पट बनाओ, एनोड और कैथोड लिखो और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाओ। पहले मुझे बताओ, पहला में कुछ नहीं दिया तो कैसा इलेक्ट्रोड मानेंगे? चलो देखो क्वेश्चन पर देख लो, प्रोडक्ट बताना है ZnSO4 aqueous, दूसरा AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, और तीसरा AlCl3, या मैं यहां लिख लेता हूं यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। यहां लिख लो, एक मिनट रुक जाओ, यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम लिख लो, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ना, तुम लोग गलती कर दोगे एग्जाम। लिख लो यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिख लो पहले में, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ZnSO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम यूजिंग PT मतलब प्लैटिनम। अब चलो बात करते हैं, पहला बात करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कैसा होता है? इनर्ट की नहीं? इनर्ट होता है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है, इनर्ट होता है बच्चे, इनर्ट। तो जब इनर्ट है तो इलेक्ट्रोड से कोई मतलब नहीं है। देखो हल्ला मत करो, म्यूट करो सब लोग। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं है कौन सा इलेक्ट्रोड। एनोड की बात करते हैं, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सल्फेट का तो होगा नहीं, किसका होगा? वाटर का। कौन सा गैस? ऑक्सीजन। हो गया, पहला हो गया। बोलिए, पहले बता चुका हूं सल्फेट का नहीं होगा, हो गया। कैथोड बताइए, जिंक +2 से जिंक बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, बन जाएगा। जिंक +2 से जिंक बनेगा सर, बन जाएगा। पहला हो गया, पहला क्वेश्चन ओवर। चलो दूसरा क्वेश्चन है, बात करते हैं कैसा इलेक्ट्रोड है? Ag वाला कैसा इलेक्ट्रोड है? इनर्ट की एक्टिव? एक्टिव इलेक्ट्रोड। जब एक्टिव है, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो चिंता की नो चिंता। बोल रहे बच्चे, कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन जिंदाबाद। सॉल्यूशन क्या रहेगा? बोल। जिंदाबाद। जिंदाबाद। सीधे क्या बनाओगे? Ag से Ag+ और इधर क्या बना दोगे? Ag+ से
खत्म, दूसरा भी हो गया। तीसरा की बात करो यार, तीसरा की बात करो। तीसरा AlCl3 लिक्विड है, कुछ नहीं दिया तो इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब यहाँ लिक्विड मतलब मोल्टेन। अब मोल्टेन है तो यहाँ सीधे सीधे दुए को ये है Cl- से Cl2 बनाएंगे और Al+3 से Al बनाएंगे, खत्म। बताइए, तीनों केस मैंने करवा दिया। अब आपसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए भाई, बताइए। यस देखो, सर। अब 2 ठो रटना है, सब लोग लिख लो जल्दी से, मैं मिटाऊंगा। लिख लो, मैं मिटाऊंगा। अब 2 ठो लिख लो। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं है वो मतलब, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है 2 मैं जो करा रहा हूं याद रखना है आपको। इसमें दूसरा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा वाला कोचिंग वाले देंगे, पहला वाला आपके एग्जाम में आया है, उसको आप याद रखेंगे। तो आप लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, इसको याद रखना है भाई। मैं पढ़ने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl aqueous, NaCl aqueous using Hg electrode, Hg electrode, इसको कोलेमल ही बोलते हैं हम, कोलेमल, कोलेमल ही बोलते हैं। Hg इलेक्ट्रोड को कोलेमल इलेक्ट्रोड, यस सर। कोलेमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। पहली चीज, NaCl aqueous का एक और नाम होता है ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, तो ध्यान देना। तो अब देखो, अब जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो तुम्हारे पास Hg का इलेक्ट्रोड है, Hg लिक्विड, Hg लिक्विड है, उसको किसी मेम्ब्रेन में भर रखा है जो भी। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास NaCl aqueous में कौन कौन रहेगा मैं बता चुका हूँ। Na+ aqueous ये है पॉजिटिव है, निगेटिव कैथोड, इधर तो एनोड है ये, साथ में Cl- aqueous, साथ में H2O, H+ एंड OH- से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत कम होता है। अब यहाँ देखिए, इधर कौन आएगा, यहाँ पहले बता चुका हूं Cl- आएगा, एनोड पे Cl- का हो जाएगा, Cl2 बनेगा, समझ रहे हैं, एनोड पे। अब कैथोड पे क्या चक्कर है, कैथोड पे कौन जाएगा, ये जाएगा, ये भी जाएगा, ये नहीं बन के ये बनता था, अभी तक हमने यही पढ़ा था। H2O से क्या बनता है, H2, बट यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम सोडियम Na+ से Na बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, Na+ से Na बनता है। NaHg। जैसे ही सोडियम बनता है, मरकरी क्या करता है, उसको घुला लेता है और ये बन जाता है सोडियम अमलगम, अमलगम लिक्विड। ये लिक्विड है, घुल गया, लिक्विड बन गया। अब जो सोडियम अमलगम है, ये ध्यान देना, 2 मेटल का मिक्सचर है, Ly है, ये कंपाउंड नहीं है। तो यहां पूछता है अक्सर ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां सोडियम का क्या होगा, 0, सोडियम का, और Hg का भी क्या होगा, 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, क्योंकि Ly है, मिक्सचर है। Ly का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, नॉट ए कंपाउंड, मिक्सचर। तो देखो मैंने क्या क्या लिखा है, Na+ से Na सोडियम बन जाता है, NaHg बन जाता है, सोडियम अमलगम बन जाता है। इसको मैंने लिखा है सोडियम अमलगम लिक्विड, अमलगम लिक्विड, और NaHg Ly है, मिक्सचर है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 होती है ना। मतलब Na+ से Na बनता है, न कि H2O से H2 बनता है, समझ गए। अब ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, H2O से H2 बनना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, बट तो कोई भी रिएक्शन 100% नहीं होता। ऐसा नहीं कि H2O से H2 बनेगा और Na+ से Na नहीं बनेगा। ओरिजिनल रिएक्शन भी जब हम कराते हैं तो ये 99% बनेगा तो 0.1% बनेगा, लेकिन दोनों रिएक्शन होता है। अगर कोई कहेगा कि केवल प्योर H2 बनेगा 100%, सोडियम 0%, तो गलत। सोडियम थोड़ा बहुत बनेगा, भले 0.001% है, थोड़ा थोड़ा तो बनेगा ही। चलो खैर, अब यहाँ तुम लोग ली चार्टियर्स प्रिंसिपल पढ़े होगे बच्चे। मान लो ये थोड़ा ज्यादा बन रहा है, बहुत कम बन रहा है, लेकिन ली चार्टियर्स प्रिंसिपल क्या है, जैसे ही सोडियम से सोडियम बना, Na+ से Na बना,
वो रहेगा कि तुरंत मरकरी उसको खा जाएगा? बोलो, यस सर। छोड़ेगा कि खा जाएगा? घुला लेगा ना, और रिएक्शन हो गया। देखो देखो, Na प्लस से क्या बना? Na सॉलिड, और इसको तुरंत कौन खा गया? Hg। इसने तुरंत घोल लिया, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट कर जाएगा? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बोलो, फॉरवर्ड। पढ़े ना? रीचेट क्लियर। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट खत्म हो गया, उसको कोई और खा गया, तो फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। कब तक बनता रहेगा? बोलो, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। हाँ, जल्दी लीच एट क्लियर ट्रिक्स तो नहीं पड़े हो कि जैसे ही प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट खत्म, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। तो कोई पूछेगा कि यहाँ क्यों बनता है सोडियम, तो कौन से प्रिंसिपल से बनता है? बोलो, कौन से प्रिंसिपल से? बोलो, लीच एट कौन सा प्रिंसिपल? लिख लीजिए, सोडियम फॉर्म्ड। देखिए, सोडियम फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लीच एट क्लियर प्रिंसिपल। लिख लीजिए, याद रखिएगा इसको। सोडियम कौन से प्रिंसिपल से बनता है? लीच एट क्लियर प्रिंसिपल। लिख लीजिए, सोडियम फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लीच एट क्लियर प्रिंसिपल। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको रटना है, रटना है इसको। ये पूछा है, जब भी हम क्या लेंगे, जब भी हम, ठीक है, जब भी हम NaCl एक्वस को Hg के साथ लेंगे तो सोडियम बनता है अकॉर्डिंग टू लीच एट क्लियर प्रिंसिपल। तो लिख लीजिए, प्रोडक्ट लिखिए, सोडियम फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लीच एट क्लियर प्रिंसिपल। लिख लीजिए जी, बोलो। यस सर। तो इसको याद रखना। हो गया, सब खत्म, इतना ही था, बस इतना ही था। प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन करेंगे, बस काम खत्म। एक क्वेश्चन करेंगे और काम खत्म। तो लिख लीजिए भाई, देखिए देखिए, इफ, यस सर, बोलिए। देखिए, इफ 10 लीटर 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन टेकन। एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं, घर पे करना तुम लोग। क्वेश्चन देखो है, 10 लीटर 1 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग 4 फराडे फाइंड जो जो बताना है बताओगे। पहला, मोल ऑफ Cl2, दूसरा मोल ऑफ H2, तीसरा मोल ऑफ O2, चौथा मोल ऑफ OH माइनस, पांचवा मोल ऑफ H प्लस, छठा मोलारिटी ऑफ OH माइनस, छठा है सातवां फाइनल POH एंड pH। फाइनल POH एंड pH 7 पार्ट करो जल्दी जल्दी। फाइनल POH एंड pH, उसका एक पार्ट और कराएंगे। लिख लो पहले फटाफट, सब लोग खत्म करना है। एक पार्ट और कराएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा आज का। पहला पार्ट है मोल ऑफ Cl2, मोल ऑफ O2, मोल ऑफ H2O2, मोल ऑफ OH, मोल ऑफ H प्लस, मोलारिटी ऑफ OH माइनस, फाइनल pH एंड POH। ये आपको बताना है, ठीक है। NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं 4 फराडे से। तो मैं पहले कहा हूं, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो रिएक्शन को अच्छे से लिखेंगे। तो एनोड पे क्या होता है सारे बच्चे जानते हैं ना? एनोड पे कौन बनेगा? बोलिए, NaCl एक्वस से एनोड पे कौन बनेगा? बोलो, ऑक्सीडेशन होगा, कौन बनेगा? बोलो, Cl माइनस सर, ऑक्सीडेशन होगा। Cl माइनस बनेगा नहीं रे, 2Cl माइनस से क्या बनेगा? Cl2 पक्का +2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो चल बोल बच्चे, एक मोल के लिए क्या फराडे चाहिए? एक मोल के लिए क्या फराडे? बोल, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 कैसे चाहिए? इलेक्ट्रॉन है ना। रिएक्शन लिख, रिएक्शन बैलेंस है, साफ साफ देखो सब लोग, रिएक्शन बैलेंस है। एक मोल के लिए कितना चाहिए? 2 फराडे। 2 फराडे। चलो
अब कैथोड का रिएक्शन लिखते हैं। कैथोड, कैथोड पे Na प्लस से Na बनेगा, बोलो। Na प्लस से Na बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोड बनता है तो यहाँ पानी का बनेगा, पानी। तो रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। H2O से क्या लिखेंगे? H2 प्लस 2 H माइनस प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन याद रखो पानी वाला, बार बार मैं कह रहा हूं। तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फराडे। 2 फराडे से बताओ कै मोल? कै मोल? 1 मोल। H2 का कै मोल? 1 मोल। 1 और OH का कै मोल? OH जो बन रहा है कै मोल? बोलो सब लोग। 2 मोल। OH का 2 मोल। समझ गए? H2 का 1 मोल, OH का 2 मोल। पक्का? अब देखो बच्चों, देखो बच्चों सब लोग, बस खत्म हो गया। अब देखो तुम कै फराडे पास कर रहे हो? 4 फराडे। 4 फराडे। 4 फराडे बताओ कै मोल बनेगा H2? बताओ 4 फराडे में कै मोल? बोलो। 2 बने 2 मोल। H2 कै मोल बनेगा? बोलो। ये कै मोल? 4 मोल। ये 4 मोल। समझ गए? 4 यस वीडियो में देखना। 4 फराडे से 2 मोल, ये 4 मोल, क्योंकि 1 से 2। इधर बताओ, इधर 4 फराडे से कै मोल? इधर 4 फराडे से कै मोल? 8 2 मोल। आगे ले लो जी। Cl2 का 2 मोल। 2 फराडे पे 1 मोल है तो 4 फराडे पे क्या बनेगा? यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन में 1 मोल, या 2 फराडे में 1 मोल, तो 4 फराडे से क्या मोल? 2 मोल। बोलो बोलो। अब फटाफट सर मैं लिख रहा हूँ, बस ये लिख लो सब लोग जो मैं लिख रहा हूँ। लिख लो पहले सब लोग अच्छे से, ये और ये लिख लो, दोनों लिख लो, तब बताना कि हो गया, तब मैं आगे लिखूंगा आंसर। लिखो पहले सब लोग, ये सब ये लिख लो, फिर इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ये लिख लो पहले, अब फिर बोलो हो गया तो मैं मिटाऊंगा, तब आगे चलूंगा। बोलो लिख लिए हो? हो गया सर। बाकी बच्चे चलो मिटा रहा हूं। सर देखो गधा कहीं के सर सर चोर, उतने देर से पूछ रहे, 4 मिनट नहीं बोला कुछ। हाँ गधा, उतने देर से बोले तो कुछ नहीं बोला। बोलो मत बोलो। चलो जल्दी करो, मिटा रहा हूं मैं, आगे चलो। फिर से देखो, बोलना मत कोई। 2 फराडे से 1 मोल, 4 फराडे से 2 मोल। हो गया? हाँ सर। सर मेरा मूर्ख हूं। हो गया। फर्स्ट 50 मिनट का मैं बता चुका हूं। अब Cl2 का देखो सब लोग, अभी बताया हूं। Cl2 का मोल बनेगा 2 मोल। 2 मोल। H2 का मोल बनेगा 2 मोल। O2 बन रहा है जी? नहीं तो क्या कहोगे? 0 मोल। OH बन रहा है यस सर 4 मोल। 4 मोल। H प्लस बन रहा है नहीं बन रहा। 0 मोल। 0 चलिए मोलारिटी OH का निकाल लेंगे। मोलारिटी बराबर क्या होता है? मोल बटे वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है? तो बनेगा मोल बटे वॉल्यूम। 0.4 हो गया। तो जरा मुझे बताइए, अब जरा मुझे बताइए, POH निकाल लेंगे। POH यस सर 10⁻⁴ 10 के पावर -4 हट, ये ना होगा जी, गजब हो तुम लोग। यस सर। 10 की पावर -4 थोड़े, POH -log.4 होगा ना। बोलो यहां से सोल्व करोगे तो POH लगभग आएगा, मैं बता दे रहा हूं 0.4, लगभग। ठीक है? यस तो सर। pH कितना आएगा बताओ? 14 -0.4 समझ गए? यस 13.6। यस सर। लिख लो सब लोग, लिखिए। तो बताइए भाई, लिख लीजिए सब लोग, फिर आखिरी पार्ट करते हैं, बस खत्म। आखिरी पार्ट करेंगे, बस खत्म। सर मेरा पहला आधा बोलिए। था सर। हाँ? सर मेरा पहला क्लास छूट गया था सर। कोई बात नहीं, छूट गया था तो वीडियो देख लेना, उसमें क्या है। छूट गया था तो वीडियो देख लेना, ठीक है? वही सुने।
इसलिए तो रिकॉर्डिंग है। चलो अब देखो, अभी आ रहा है पहला पार्ट दोबारा। बोलो मत, सब लोग ध्यान दो, बोलो मत। यहां तक तो मैं बता ही दिया था। मोलारिटी जल्दी से लिखो, जल्दी से मोलारिटी वाला पार्ट करो। तब तक मैं आखिरी पार्ट कर रहा हूं, 9वां पार्ट 10वां पार्ट पता नहीं, जो भी है। ये आपको बताना है फाइनल मोलारिटी ऑफ NaCl। ये आखिरी पार्ट है, ये भी एग्जाम में पूछता है। फाइनल मोलारिटी ऑफ NaCl, फाइनल मोलारिटी ऑफ NaCl। तो देखो फिर से आ रहा है वही पार्ट, पहला पार्ट फिर से आएगा। तो यार मैं मिटा दे रहा हूं भाई, अब मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है सर, मिटा देखिए दीजिए। भाई, अब देखिए NaCl में, देखिए NaCl में कौन खत्म हो रहा है बताइए तो। NaCl में कौन खत्म हो रहा है? खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है, बोलो खत्म हो रहा है ना। तो जब Cl माइनस खत्म होगा तो NaCl की मोलारिटी क्या होगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, बोलो। घटेगी घटेगी। अरे कोई भी दोनों में से एक खत्म होंगे तो मोलारिटी डिक्रीज हो जाएगा, मोलारिटी घटेगा, डिक्रीज, क्योंकि Cl खत्म हो रहा है। सुनाई नहीं अब यहाँ दे रहा ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं नहीं सुनाई दे रहा जी? दे रहा है सर। सब लोग म्यूट करो, दे रहा है सर। म्यूट करो, सर सब लोग म्यूट करो। दे रहा है। सुनो, आवाज आ रही है सर। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, छोड़ो, आवाज आ जाना है, म्यूट करो, खत्म करने वाला हूं, म्यूट करो। देखो खेला खे वो मोलारिटी घटेगा, ध्यान दो, मोलारिटी डिक्रीज करेगा NaCl की, ठीक है। अब यहां देखो, 2 फराडे में बताओ बच्चे, ये कै मोल 2 मोल मारेंगे सही हो जाएगा। एक मोल। एक मोल, और ये कै मोल? 2 मोल, 2 मोल। 2। तो 4 फराडे बताओ, Cl2 2 मोल। 2 मोल सर, 4 मोल CO2 होगा।